क्षत्रिय और जगती से वैश्य की सृष्टि की, शूद्र की सृष्टि किसी छंद से नहीं की, तो उसके उपनयन संस्कार का निषेध है, केवल विवाह मात्र संस्कार हो सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये 3 द्विज कहलाते हैं। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, यज्ञ, अध्ययन, दान, अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह। अध्यापन, याजन, प्रतिग्रह ये 3 कर्म जीविका रूप है। प्रतिग्रह को छोड़कर क्षत्रिय के 5 कर्म हैं। अध्यापन, याजन ये 2 उसके लिए आपातकालीन कर्म है, प्रजा की रक्षा करना। ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे से कर लेना ये जीविका है। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, कृषि ये वैश्य की जीविका। तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का धर्म और जीविका है। ब्राह्मण की 4 जीविकाएं और है, कृषि, अयाचित, यायावर और स्त्रीलोंचमती। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बताई जाती है पति की सेवा करनी, पति के अनुकूल आचरण रखना, पति के भाई बंधुओं का उचित सम्मान करना, पति के नियमों का पालन करना। ये पतिव्रताओं के 4 लक्षण, 4 धर्म। घर की सफाई, आलस्य नहीं करना, सास ससुर की सेवा करनी, दूसरे पुरुषों से बात नहीं करनी, पति की आज्ञा के बिना कोई ऐसा कार्य नहीं करना। जो स्त्री भगवत भाव से अपने पति की सेवा करती है तो वैकुंठ में अपने पति के साथ लक्ष्मी की तरह आनंद की प्राप्ति करती है। अब आश्रम धर्म सुनिए। आश्रम विचार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पहले ब्रह्मचारी के धर्म सुनो। ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होकर गुरु जी का हित करता हुआ नम्रता से प्रेम पूर्वक गुरुकुल में रहे। ब्रह्मचारी के 2 भेद है, पूर्वांग और नैष्ठिक। जिसका सावधिक ब्रह्मचर्य हो वो पूर्वांग, और जिसका निर्वधिक यानी आजन्म ब्रह्मचर्य हो वो नैष्ठिक कहलाता है। ब्रह्मचारी श्रद्धा भक्ति से गुरु जी की सेवा करता हुआ षड् वेद का अध्ययन करें, त्रिकाल संध्या करें, गायत्री का जप करें। जो नियम से संध्या उपासना करते हैं वे निष्पाप होकर सीधे ब्रह्म लोक चले जाते हैं। गुरु जब पढ़ने को बुलाए तब सावधान होकर वेद अध्ययन करें, चंचलता नहीं करें, बैठे तो प्रणाम करके बैठे, उठे तो प्रणाम करके उठे। मेघला, चरम, जटा, दंड कमंडल धारण करें। प्रातःकाल और सायंकाल भिक्षा लाकर गुरु जी को अर्पण करें। गुरु जी आज्ञा दें तो भोजन करें, नहीं तो उपवास करें। भिक्षा के लिए ग्रस्त लोगों के घर में जाए, वहाँ स्त्रियों से ज्यादा व्यवहार नहीं करें। ब्रह्मचारी को स्त्रियों की चर्चा कभी भी नहीं सुननी चाहिए। लिखा है ननवग्नि प्रमदा नाम व्रत कुंभ समकुमान। स्त्री अग्नि स्वरूप और पुरुष घी से भरे घड़े की तरह। यहाँ तक लिखा है ब्रह्मचारी को अपने शरीर का भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहकर षड् वेद का अध्ययन करें, फिर गुरु जी को दक्षिणा देकर गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश करें या नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर वही आश्रम में रहें। अब वानप्रस्थ के नियम सुनो। वानप्रस्थ आश्रम में अग्नि से पकाया कच्चा अन्न या कंदमूल फल का भोजन करें। अग्नि की रक्षा के लिए पर्णकुटी या गुफा का आश्रय लें। सर्दी, गर्मी, वर्षा इन द्वंद्वों को सहन करें। 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष जैसी शक्ति हो वन में निवास करें। वृद्धावस्था से, बीमारी से जब तक शरीर कमजोर नहीं हो जाता है, निरोग अवस्था में अपने शरीर की सेवा दूसरों से नहीं करवाएं। वानप्रस्थ नियमों का पालन और आत्म विद्या के अभ्यास में जब समृद्ध हो तो 75 वर्ष तक वन में रहे, फिर संन्यास लेकर अकेला पृथ्वी पर घूमे। किसी गांव या नगर में 1 रात से ज्यादा नहीं रहे। यदि शरीर बीमार नहीं है तो कुपिन के सिवाय कोई भी वस्तु धारण नहीं करें, कोई भी वस्त्र नहीं रखें। पहले से अनिश्चित 7 घरों में भिक्षा के लिए जाएं, जो मिल जाए उसमें संतोष करें। प्रतीक्षा आत्मा परमात्मा का विचार करें। बंध मोक्ष को अज्ञान कल्पित समझें। सब जगह परमात्मा की सत्ता को देखें। साहित्य, ज्योतिष आदि ज्यादा ग्रंथों का अध्ययन नहीं करें। व्यर्थ में बैठकर किसी के साथ तर्क वितर्क में समय नहीं बितावे। शास्त्रार्थ में किसी का पक्ष नहीं ले। शिष्ट
बनाए, ज्यादा ग्रंथों का अभ्यास नहीं करें, न उनकी व्याख्या करें, मठ बना करके नहीं रहे। सन्यासी को लकड़ी की बनी स्त्री का भी पैर से कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि स्पर्श ही करना है तो सन्यास को व्यर्थ में कलंकित नहीं करना चाहिए। राजन, सन्यास धर्म का पालन इस युग में बड़ा कठिन है। गृहस्थ आश्रम में रहकर ही सुगम मार्ग से सन्यासियों की तरह उत्तम गति पा लेनी चाहिए। कलयुग में अनधिकारी व्यक्ति को कभी भी सन्यास नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वे दोनों लोगों से गिरकर स्थावर योनि में चला जाता है। कलयुग में विरक्ति के बिना सन्यास का निषेध है। फिर भी लिखा है, जब तक धरा पर वर्ण विभाग है, पृथ्वी पर गंगा है, अग्निहोत्र और सन्यास लिया जा सकता है। सन्यास की एक अवस्था और है, परमहंस। ये योगियों की सिद्ध अवस्था कहलाती है। इसमें योगी उन्मत्त होता है। कुंजर ज्यों डोले, मुखान बोले, पलकन खोले, मत झोले, कोई धूम धकोले, दंड दिडोले, गारी बोले, मत तोले, कोई वस्त्र खोले, छीन उड़ोले, नहीं रिसोले, गुण सेती, ये लज्जन होई, पत्थर सोई, फिकर नहीं है, एक रखी, फिकर नहीं है, एक रखी। एक इतिहास है, प्रहलाद और अजगर मुनि का संवाद है। प्रहलाद जी लोक तत्व की जिज्ञासा से कई मंत्रियों को साथ लेकर के घूम रहे थे। एक जगह एक अवधूत को देखा, पूछा, बाबा आपको ये सुबुद्धि कहां से मिली? अवधूत जी बोले, मनुष्य तृष्णा के कारण दुख पाता है। देखो, यहाँ संसार में सुख प्राप्ति के लिए मनुष्य अनेकों कर्म करता है, लेकिन उसका फल दुख रूप ही होता है। वास्तविक सुख जीव को कहाँ मिलता है? लोगों के ऐसी रची हुई है कि धन से सुख होता है, लेकिन पूछो धनी व्यक्तियों को कि धन से कितना सुख होता है। धनी आदमी को रात में नींद नहीं आती, उसको धन की चिंता सताती है। वो धनी व्यक्ति सबसे डरता है, राजा से डर, चोर से डर, शत्रु से डर, पशु पक्षी से डर। मैं तो अपने प्रारूप के बल पर मस्त पड़ा, मुझे तो खाने पीने की भी चिंता नहीं है। मनुष्य चिंता से ही दुर्बल होता है। मैं कभी थोड़ा, कभी ज्यादा, कभी स्वादिष्ट, कभी निरस, जैसा भी अन्न मिलता है प्रेम से पा लेता हूँ। कभी श्रद्धा से, कभी अपमान से, कभी दिन में, कभी रात में जो मिलता है प्रसाद पा लेता हूँ। कभी रेशमी सूती कपड़े पहनता हूँ, कभी वृक्ष पहन लेता हूँ, कभी ऐसे ही जंगल में घास पत्तों पर पड़ा रहता हूँ, कभी रात की घेरी पर पड़ा रहता हूँ। कभी लोग मुझे घर में ले जाते हैं, गद्दे पर पलंग पर बैठाते हैं। कभी स्नान करता हूँ तो लोग तेल फूले लगाने को देते हैं। कभी मुझे तिलक लगाकर मालाएं धारण करवाते हैं। कभी रथ हाथी घोड़ों पर बैठकर घूमता हूँ, कभी बिल्कुल अकेला ही जंगल में घूमता रहता हूँ। कभी जब गली से निकलता हूँ तो लोग मुझे गाली भी देते हैं। मैं किसी की निंदा स्तुति नहीं करता, केवल परम पिता परमात्मा से सबके कल्याण की कामना रखता हूँ। मेरी आत्मगाथा बड़ी गुप्त है, लोक और शास्त्र से परे की बात है। आप भगवान के कृपा पात्र हैं। मैंने अपने हृदय की बात आपको कही। नारद जी कहते हैं, राजन, प्रहलाद जी इस प्रकार परमहंस का वास्तविक धर्म सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। अवधूत को प्रणाम करके वे अपने महल में आए। देखो, फकीरी की एक मोल होती है, इसीलिए कहा है, वारे रोज फकीरा की, वारे रोज फकीरा की, वारे रोज फकीरा की, वारे रोज फकीरा की, कभी जवाबे जना सकेगा, कभी जवाबे जना सकेगा, कभी लपट ले हीरा की, कभी लपट ले हीरा की, वारे रोज फकीरा की,
नहीं बताया। मेरे मन में ये संशय हो रहा है कि क्या ग्रस्त व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है? आप ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जैसा ग्रस्त व्यक्ति भी सरलता से सन्यासियों की तरह मोक्ष को पा सके। नारद जी बोले, राजा, ग्रस्त आश्रम से बढ़कर दूसरा कोई ऊंचा आश्रम नहीं। दूसरे आश्रमों में मोक्ष के मार्ग में कांटे कंकड़ है, लेकिन ग्रस्त आश्रम में मोक्ष के मार्ग में मखमल के गलीचे बिछे हुए। कुछ ग्रस्त आश्रम की विशेषताएं बता रहा हूं। ग्रस्त व्यक्ति को चाहिए कि घर में जो भी कार्य करे वो भगवान को अर्पण करके करे। पूज्य महाराज श्री का ये पंचामृत, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान के दरबार में रहता हूँ, जो भी शुभ काम करता हूँ भगवान का ही काम करता हूँ, सुख सात्विक जो भी प्रसाद पाता हूँ भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से मैं भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ऐसा भाव रखने से वो कर्म बंधन के हेतु नहीं होते। 24 घंटों में थोड़ा सा समय निकालो, ज्ञानी भक्तों का संग करो, भगवान की कथा सुनो, हृदय में संसार से वैराग्य बना रहे। जितने धन से उधर की पूर्ति हो जाए उतने धन की आकांक्षा करें, ज्यादा नहीं। लिखा है, यावत प्रिय सुधर्म तावत सत्वम ही देहिना अधिकम योगी अन्यता सरस्त्रो दंडमान। आपके पास कितना अनाज पड़ा है और आपके घर के दरवाजे पर यदि कोई भूखा प्यासा बैठा है, उसको यदि आप भोजन पानी नहीं देते हो तो आप चोर, परलोक में आपको चोर की सजा मिलेगी। आपके पास इतने कपड़े पड़े हैं और आपके घर के बाहर यदि कोई जगह बदल सर्दी में डूब पा रहा है, यदि आप उसको कपड़े नहीं देते हो तो आप चोर, आपको दंड मिलेगा। जितने धन से उधर की पूर्ति हो जाए उतने धन की आकांक्षा करने कोई मना नहीं। लोग अपनी चिंता छोड़कर, बेटों की चिंता छोड़कर पुत्रों की चिंता करते। लिखा है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि कपूत है आप कितना ही दोगे तो वो इधर उधर ऐसे खत्म कर देगा, और सपूत है नहीं भी दोगे तो तुम्हारे से ज्यादा इकट्ठा कर देगा। ग्रस्त व्यक्ति को चाहिए बलिवेश्वर देव में भोजन से पहले गोग्रास जरूर निकाले। ग्रस्त व्यक्ति का ये धर्म बनता है। हमारे घरों की परंपरा रही, जब ये माताएं मैंने प्रसाद बनाती थी तो पहली रोटी गाय की और अंत में बची हुई रोटी कुत्ते की। ऐसे घरों की परंपरा रही। घर में जो याचक मांगने के लिए आते हैं वे मांगने के लिए नहीं आते, वे तो हमें शिक्षा दे रहे हैं। क्या बोलते हैं, दो भाई दो कद टूटा आटा लता चलन सके दे 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 कर तो फिरे बिना दिया फल है। भिक्षुक कहे धनवंत को शिक्षा हमारी ले, हमसे तुम ही होएंगे, दे दे कुछ दे। दो भाई दो नहीं दोगे तो हमारे जैसी दशा होगी, हमने नहीं दिया तो आज घरों के आगे हाथ पसार कर घूम रहे हैं। ग्रस्त व्यक्ति को यथाशक्ति देना चाहिए। व्यतिपात योग में ग्रस्त व्यक्ति को दान करना चाहिए। और भी कई पावन तिथियां हैं, अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, जन्मा